एवरीवन एंड वेलकम टू डिकोडिंग विद भारतीय। आज से अब जो हम वीडियोस देंगे वो एडिटिंग के फॉर्म में तो देंगे, साथ ही साथ में बोर्ड का यूज करके भी आप सबको एक्सप्लेन करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आप सब बने रहिए चैनल के साथ में। काफी समय से हम चैनल पर वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ से वो मोमेंटम वापस से हम रीगेन करेंगे और अपना बेस्ट देंगे ताकि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स हम कवर करते हैं उसको एज यूजुअल हम कवर कर सके। तो अभी आप सबको पता है कि मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का वो चालू है। पार्लियामेंट जब भी हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्लियामेंट में हमेशा आप सबको ध्यान रखना है कि जब भी हम पार्लियामेंट की चर्चा करेंगे इसमें लोकसभा भी शामिल है, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, क्योंकि मिनिमम एज यहाँ पे 25 इयर्स है, ठीक है, मेंबर का। साथ ही साथ में यहाँ पे राज्यसभा भी शामिल है, ये अपर हाउस है, यहाँ 30 इयर्स ऑफ एज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। ये कंबाइंड जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। और ये तीनों जो हैं कंबाइंड आप देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा जो है इनके सेशंस होते हैं और ये फर्दर 3 सेशंस में डिवाइडेड हैं। अब कौन कौन से सेशंस हैं? तो सबसे पहला जो सेशन है दैट इज बजट सेशन। ठीक है, ये सबसे पहला सेशन होता है और सबसे बड़ा सेशन होता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे मॉनसून सेशन, जो करंटली ये स्टार्ट हो चुका है 22 से इसी मंथ के। जो पहले ही दिन इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट करा है और अगले दिन बजट, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो आता है दैट इज विंटर, और ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो इसका ट्रिक जो है याद रखने का, अगर आप देखेंगे दैट इज BMW, ये भी आप याद रखिएगा, बजट, मॉनसून और विंटर। अब मॉनसून सेशन जो है वो चालू हो गया है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं जिन्होंने 7th टाइम कंसेक्यूटिवली जो यूनियन बजट है उसको वो लाया है। ठीक है, इसके पहले मोरारजी देसाई जी थे, लेकिन अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी हो गई हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। अब इसके पहले कि हम जाएं डिटेल में, देखिए बजट बहुत हद तक जो है वो फेवरेबल नहीं है मिडिल क्लास वालों के लिए, और इसको हम सेगमेंट में कवर करेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा कि जो भी इकोनॉमिक्स है वो आपका डिटेल में कवर होगा। तो बेशक आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये हम पार्ट्स में वीडियोस को लाएंगे ताकि आपका पार्ट वाइज जो है आपको बड़ा भी ना लगे वीडियो और आप बोर भी ना हो और आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो इकोनॉमिक सर्वे के हम बारे में देख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली आप देखोगे तो ये 2023-24 का कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, और यूनियन बजट जो है वो 2024-25 का, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। यूनियन बजट जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन करा गया है अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, वहां पे कोई बजट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। और इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको कौन पब्लिश करता है, आपको ध्यान रखना है। तो डिपार्टमेंट जो है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कवर होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रीवियस ईयर का डेटा बताता है, जो गवर्नमेंट का टारगेट रहा है, गवर्नमेंट ने कितना रीच करा है। जबकि जो बजट है वो आने वाले समय में भारत सरकार का जो भी टारगेट रहता है उसको वो ध्यान में रख करके लाते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। मेंस के लिए भी यूपीएससी स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखेंगे, और बजट जो है वहां पर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जो स्कीम्स वगैरह या उसको कोट करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 1950 से लेकर के 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे था और बजट, ये हमेशा एक साथ लाया जाता था। लेकिन 1964 के बाद से आप देखोगे तो जो बजट है उसको बाइफरकेट कर दिया गया, दोनों अलग अलग लाया जाता है। और अब आप देखेंगे तो 1 फेब को हर साल जो है वो बजट लाया जाता है, और इसके ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे। हालांकि जब भी चुनाव होगा, ये एक्सेप्शन है, जब भी चुनाव होगा यानी कि लोकसभा इलेक्शंस, तो उस साल ठीक चुनाव से पहले आप देखोगे इंटरिम बजट लाया जाता है। ठीक है, इंटरिम बजट। ये इंटरिम बजट क्या है? अब मान लीजिए कि देखिए चुनाव जो है जब भी होगा तो जाहिर सी बात है जो पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी रूल कर रही है, अब जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही वापस से चुनाव जीत करके आए। तो ऐसे में क्या होगा कि जाहिर सी बात है जो ऑपोजिशन की सरकार है वो कहीं ना कहीं अगर जीत करके आती है और बीजेपी उस बजट को लाए तो ऑब्वियस सा बात है कि वो उसको नकार देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है इंटरिम बजट का, कि भाई अगर आपकी सरकार वापस से आती है तब आप एंटायर यूनियन बजट को प्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। और अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे के भी कंटेक्स्ट से और यूनियन बजट के भी कंटेक्स्ट से, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, और भी फर्दर हम वीडियोस यहाँ पर लाते रहेंगे। और कैसा लगा आपको ये नया अप्रोच, ये भी आप बताइएगा और फर्दर शेयर करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए हम अपकमिंग वीडियो से, जो कि बहुत जल्द आपको सीरीज में देखने को मिलेगा, जहां पे हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।